नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान की एक चाहत होती है कि वो धनवान बना रहे, पैसा उसके पास खूब हो, जितनी मेहनत वो करे उसका परिणाम उसे मिलता रहे, धन के रूप में, ख्याति के रूप में। आज हर शख्स इस भागदौड़ जिंदगी में चाहता यही है कि उसके पास पैसों की कोई कमी ना रहे। लेकिन कई बार किसी भी व्यक्ति की कुंडली, उसकी दशा, उसके ग्रह, उसके कार्य, इन चीजों पर कई बार ये डिपेंड भी करता है कि लाख तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसको वो परिणाम नहीं मिल पाते। आखिर क्या वजह होती है कि लोगों को उनका जो काम किया हुआ है उसका नतीजा पूरी तरह से नहीं मिल पाता है? धन की कमी क्यों हो जाती है? आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण हैं। और अनुभव जी से मैं आज जानना चाहूँगा कि अनुभव जी, सबसे पहला एक आम सवाल, आम लोगों की एक सोच होती है, उनके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है कि उनके पास पैसे की कमी है, पैसा उनके पास नहीं आ रहा, जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उसका उन्हें नतीजा नहीं मिल पा रहा है, तमाम कोशिशें होती है लेकिन परेशान होता है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस युग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह धन प्राप्ति का है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में आ जाती हैं कि जो धन प्राप्ति के जो अवसर होते हैं वो अचानक से रुक जाते हैं। हमारे जीवन में मतलब धन आना एकदम से बंद हो जाता है या धन की कमी हो जाती है और एक तंगी सी आ जाती है, तो हम परेशान से हो जाते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धन के बिना आज के ज़माने में कोई भी कार्य करना असंभव है। इसलिए मैं आज आपको कुछ छोटे उपाय जरूर बताऊंगा कि जिससे आप धन प्राप्ति के आपको अवसर मिल सकते हैं, आपकी जीवन में धन का आगमन हो सकता है। उपाय छोटे हैं लेकिन कारगर बहुत हैं, तो आप उन पे अमल कीजिएगा। तो बिल्कुल कुछ उपाय आप बताइए कि लोग, दर्शक, कि उनको कुछ राहत मिल सके। जी देखिए, सबसे पहला उपाय है कि जिस घर में प्रतिदिन या हर शुक्रवार को श्री लक्ष्मी सूक्त का या श्री सूक्त का पाठ यदि गृहलक्ष्मी करती है अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो करके, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। अच्छा, आप इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास थोड़े समय की अगर कमी है और आप थोड़े से अपने जीवन में व्यस्त हैं, तो आप इसे हर शुक्रवार को आपको इसे जरूर करना चाहिए। द्वितीय उपाय में ये बताना चाहूंगा कि किसी भी गृह लक्ष्मी को जो उनके घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर सुबह नहा धो करके एक लोटा जल का बाहर अपनी देहली पे जरूर डालना चाहिए। देखिए, इससे क्या होता है कि महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में सुबह सुबह हो जाता है, और ये एक ऐसा उपाय है, अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर पे महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। हाँ। और तीसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप खाना बनाने से पहले यदि प्रथम रोटी आप गाय की बनाते हैं और अंतिम रोटी अगर आप श्वान की यानी कुत्ते की बनाते हैं, तो आपके प्रगति के द्वार को कोई नहीं रोक सकता। आपके घर पे धन का आगमन जरूर होगा और कभी भी आपको पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। चौथा उपाय जो है वो बहुत ही सरल उपाय है। रसोई घर में जब आप कोई भी मसाले वगैरह रखते हैं, नमक, मिर्ची वगैरह, तो देखिए उन्हें कभी भी उनके जो डब्बे होते हैं उनको आप कभी खुला नहीं छोड़ें, उनको आप हमेशा ढक करके रखें हमेशा। अच्छा। कई लोग होते हैं जो इनको खुला रख देते हैं और क्या नाम से वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए, हमारे घर में जो धन प्राप्ति का जो माना गया है, पुराणों में माना गया है, वो महा अन्नपूर्णा से माना गया है कि जिस घर में, जैसे आप किचन को बहुत साफ रख सकते हैं, किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है, घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन प्राप्ति के आपके योग जरूर बनेंगे।
और एक मैं बताना चाहूँगा कि अगर जब भी आप घर में सफाई करते हैं, मतलब पोंछा लगाते हैं, तो आप पानी में समुद्री नमक जरूर डाल देवें। देखिए, समुद्री नमक जो होता है ना, वो नकारात्मकता को दूर करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। क्योंकि कई बार आपके घर में ऐसे व्यक्ति का आगमन हो जाता है जिसकी सोच थोड़ी सी नकारात्मक होती है या उसके विचार थोड़े से नकारात्मक होते हैं, तो वो अपनी थोड़ी सी परछाई कह लीजिए, वो आपके घर में उसको छोड़ जाता है। तो वो हमारे घर में ज़्यादा देर ना रुके, उस वजह से हमें ये करना चाहिए उसे कि दूर करने के लिए, हाँ, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जब भी आप पोछा लगाएं या लगवाएं, तो उस पानी में आप समुद्री नमक जरूर डाल दें और उस पानी से फिर आप पोछा लगाएं। इसका जो परिणाम है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की एक समस्या ये भी होती है कि तमाम वो कोशिशें करते हैं, पूरा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अचानक धन की रुकावट उनके जीवन में उनको महसूस होती है। जी। ये क्या वजह होती है? देखिए, इसका जो परिणाम है वो ज़्यादातर घर में नकारात्मक शक्ति का माना गया है। देखिए, कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और कई लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो मानते हैं वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मैं भी इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर मानना चाहिए। देखिए, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। और नेगेटिविटी किस चीज़ की होती है? नेगेटिविटी हमेशा नकारात्मक चीज़ों की होती है, नकारात्मक विचारों की होती है। आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आपके जीवन में परिणाम भी आपको वैसे ही मिलेंगे। देखिए, कई घरों में क्या होता है कि पुराना सामान लोग बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम आम भाषा में कबाड़ कहते हैं। देखिए, पुराना जंग लगा हुआ लोहा हो गया, पुरानी गीली लकड़ियाँ हो गई, या कई भी इस तरह की चीज़ें हों, वो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। उससे टोटल नेगेटिविटी का ही वास होगा। और जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ धन संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ ऐश्वर्य संबंधी चीज़ें हैं, वैभव संबंधी चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ से उतनी ही दूर होती जाएंगी। तो आप हमेशा अपने घर में अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हर अमावस्या को अपने घर की सफाई ज़रूर करें। और सफाई करने के बाद जितना भी पुराना कबाड़ है, रद्दी पेपर हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, उन्हें आप प्लीज़ अपने घर से हटा देवें या किसी को दे देवें, और किसी को ज़रूरत हो तो उसे दे देवें। और पूरे घर में सफाई करने के बाद में 5 अगरबत्ती जला करके भगवान के मंदिर में जरूर जलाएं। तो ये नकारात्मक जो हम मानते हैं कि नकारात्मक तथ्य होते हैं, वो यही चीज़ होती है। हाँ, और कई बार क्या होता है कि और भी चीज़ों से हमें पता लगता है कि क्या नाम से कि इस घर में नेगेटिविटी है या नहीं है। देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर वो सुबह उठते ही अगर बहुत तेज़ रोने लगता है और तेज़ रोने के बाद में अगर आपसे वो कुछ खाने के लिए मांगता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। और अगर वो पूजा के समय अगर आपके घर में कोई भी क्लेश होता है, गृह क्लेश होता है, या किसी बात पे वाद विवाद हो जाता है, अक्सर पूजा के समय की मैं बात कर रहा हूँ, और या फिर कोई ऐसी बात होती है कि जिससे मतलब कि ऐसी स्थिति बनती है कि मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, जबकि इस समय पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप 100% समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। और इस नकारात्मक शक्ति को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपके घर में आप एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, और उस तुलसी के पौधे के अंदर आप संध्या काल के समय एक दीप जरूर प्रज्वलित करें, और रोज ये काम आपको प्रतिदिन करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्ति जरूर चली जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल अनुभव जी ने जो बातें जो शेयर की हैं, जो बातें बताई है, जाहिर सी बात है कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि धन की जरूरत भी सभी को होती है। परिवार में नकारात्मकता ना हो, बिजनेस में नकारात्मकता ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को अगर सकारात्मक सोच रखता है तो शायद उसकी बढ़ोतरी को, उसके आत्मबल को शायद कोई नहीं रोक सकता। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।